Hello and welcome. In this tutorial, we will discuss about the adjoint of a square matrix. So let's understand what is the definition of the adjoint of a square matrix, and we will also calculate the adjoint of a square matrix of size 2 by 2 in this lecture. So suppose we are given a matrix A, which is in general form. The matrix is represented in this way. Aij represent the position of the element in the ith row and the jth column. और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उस केस में हम यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है n क्रॉस n यहाँ पे लिखते हैं, मीन्स n रोज हैं और n कॉलम्स हैं जनरल केस में. तो जो एडजॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का, सपोज हम पर्टिकुलर केस लेते हैं, जैसे 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे और उसमें देखेंगे कि जो उसका एडजॉइंट है उस मैट्रिक्स का वो कैसे हमने कैलकुलेट करना है. तो सपोज वी आर गिवन अ 2 by 2 मैट्रिक्स, और इन जनरल फॉर्म जो 2 by 2 मैट्रिक्स होगी दैट इज रिटन इन दिस वे: A11, A12, A21 एंड A22. और इस केस में जब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एडजॉइंट जो है बेसिकली एडजॉइंट को हम लिखते हैं इस तरीके से ADJ इन शॉर्ट ऑफ A. और ये होता क्या है, एडजॉइंट जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट में जब कोई एलिमेंट हमने उठाया है उस एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है और उसका कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. तो जब ए मैट्रिक्स अगर ये है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो है वो हम इस तरीके से हम लिखते हैं. और जब एडजॉइंट ऑफ ए की बात करनी है उसमें क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें ये जो पहला एलिमेंट है A11 का, उसका कोफैक्टर लेंगे. कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है A11 जो है वो कोफैक्टर है इस एलिमेंट का इस डिटर्मिनेंट में. और इस यहाँ पे जो है सेकेंड एंट्री, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए जो है दैट इज एक्चुअली अगर ए जैसे 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ द सेम साइज, इन दिस केस 2 by 2 साइज की मैट्रिक्स होगी. और यहाँ पे एलिमेंट आएगा A12, मतलब इसका कोफैक्टर यहाँ पे आ जाएगा. A11 का कोफैक्टर यहाँ पे इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये आ गया. सिमिलरली इसका कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर इस डिटर्मिनेंट में जो है वो यहाँ पे आएगा A21, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू इसके कोफैक्टर की विच इज़ A22. तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद इस मैट्रिक्स के, तो इसका जब हम फर्दर ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद वी विल गेट हेयर A11, A12, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसपोज है उसमें जो रोज हैं वो कॉलम्स के साथ इंटरचेंज हो जाती हैं. और हेयर वी हैव A, दिस रो यहाँ पे कॉलम में आ जाएगी A21 एंड A22. So this is the adjoint of this 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स के, और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हम कोफैक्टर्स से रिप्लेस कर देंगे. और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स आई है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट होता है इस केस में. सो दिस इज the adjoint of matrix A. So this is the formula to calculate the adjoint of a 2 by 2 square matrix. और इसकी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड. हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि हम एक 2 by 2 मैट्रिक्स लेंगे और उसका हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A. सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखते हैं सपोज 2 और 3 -1 एंड सपोज यहाँ पे है 4. तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है. मान लो आपको क्वेश्चन आया है कि इसका जो एडजॉइंट है वो हमने फाइंड आउट करना है. तो जब ये मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट देखेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज 2, 3, -1, 4. ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी इस मैट्रिक्स की.
और फिर हमने क्या करना है, इनके हर एक एलिमेंट के जो इस डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में जब हम इस मैट्रिक्स को इससे यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 2 जो है वो A11 पोजीशन पे है, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A11 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले A11, यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज़ द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस डिटर्मिनेंट। सो ये A11 क्या है, दिस इज कोफैक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें कि Aij एलिमेंट होता है, Aij एलिमेंट का किसी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में जो माइनर है, माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mij से। और ये एलिमेंट मिलता कैसे है, माइनर कैसे मिलता है, जब हम गिवन जो डिटर्मिनेंट है उसमें ith रो और jth कॉलम को डिलीट करते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनसे जो सब मैट्रिक्स जो उनसे मैट्रिक्स बनती है और उसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, दैट इज़ द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इन दैट गिवन जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है। तो Mij कैलकुलेट और जब कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने सीखा था कि जो कोफैक्टर होता है वो माइनर के साथ ही रिलेटेड होता है। उसमें हम यहाँ पे ये -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij करते हैं तो हमें कोफैक्टर मिलता है। मतलब कोफैक्टर में जो रिलेशन है माइनर के साथ, वो डिफरेंस जो है वो प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है। मतलब ये भी जो है ये चीज़ हमने देखी थी कि जैसे एलिमेंट 1 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। जैसे 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स में ये एलिमेंट यहाँ पे 1 1 पोजीशन पे एलिमेंट है। 1 1 पोजीशन के एलिमेंट के लिए जब हम -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। 1 2 पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए साइन नेगेटिव आएगा, इसके लिए साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 2 पोजीशन पे, इसके लिए साइन नेगेटिव आएगा। जब हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, माइनर हमें पता है, माइनर के साथ यहाँ पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप क्लॉकवाइज इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक्चुअल में डिटेल में जब माइनर फाइंड आउट किए थे और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग डिटेल में सीखा था। अब आपको अगर प्रैक्टिस हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा तो आप इस तरीके से इन शॉर्ट आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो। और तो इस तरीके से हमने जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर M11 जो माइनर होगा उसकी वैल्यू जब हम कोफैक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो कोफैक्टर जो है वो सेम रहेगा, जो M11 है वही रहेगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है कोफैक्टर के लिए कि ये वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन। यहाँ पे जो माइनर आएगा 1 2 पोजीशन के लिए, उसमें जो भी उसका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा जब कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो इस एंट्री के लिए माइनर आता है 3, तो कोफैक्टर क्या होगा -3। अगर इस एंट्री के लिए माइनर है -3 तो कोफैक्टर क्या होगा +3, क्योंकि माइनस का साइन साथ में अलग से लगेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, प्लस माइनस के साइन में आपने कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है, इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है। तो हम अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं A11 विच इज़ द कोफैक्टर ऑफ दिस एंट्री। और इसका कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट हमें पता, पहले माइनर कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, 4 बचा, 4 का डिटर्मिनेंट, और क्योंकि कोफैक्टर देखना है तो इसके लिए जो साइन है यहाँ पे जो अलग से ये साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा प्लस का, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्लस और लिखो चाहे ना लिखो। और 4 का डिटर्मिनेंट क्या होता है 4, क्योंकि एक्चुअली हमें पता है कि अगर हम कोई भी 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं उसमें जो भी एंट्री होती है उस मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि एक ही एलिमेंट रहेगा उस मैट्रिक्स में, अगर उसमें एलिमेंट सीधी सी बात है ये कि अगर मैट्रिक्स है, सपोज यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 by 1 मैट्रिक्स, हमने ये चीज़ें की हुई हैं पहले बेटा कि अगर ये मैट्रिक्स है 1 by 1, इसका जब हमने डिटर्मिनेंट देखना है, ये इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सिंपली के होगा, कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, कि नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और A11 हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो 4 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे A12, क्योंकि हमें ये चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। A11 अब A12 कैलकुलेट करते हैं। 12 मतलब इसका पहले माइनर चेक करेंगे इस डिटर्मिनेंट का, तो फर्स्ट रो यहाँ पे आप 1 2 जो है A12 जब कैलकुलेट करेंगे इस एंट्री का कोफैक्टर, तो उसके लिए
इसका जो माइनर है, माइनर कैसे पता लगेगा, जब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 बचा, 3 का डिटर्मिनेंट, ये माइनर आ गया। और क्योंकि कोफैक्टर देख रहे हैं इस एंट्री के लिए जब कोफैक्टर देखना है तो ये साइन अलग से हमने साथ में लगाना है, क्योंकि माइनर के साथ अभी हमने ये डिस्कस किया है, तो ये माइनस का साइन अलग से लगेगा। या तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि -1 की पावर 1+2, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। और इन शॉर्ट आप सीधा यहाँ पे -3, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और दिस इज इक्वल टू -3 का डिटर्मिनेंट वो 3 ही रहेगा। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। जो कोफैक्टर है इस एंट्री का 1 2 पोजीशन पे जो एंट्री है, सिमिलरली जो 2 1 पोजीशन पे एंट्री है, इसका जब हमने कोफैक्टर देखना है, इसके लिए पहले इसका माइनर देखेंगे। माइनर क्या होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, ये एंट्री बची, इसका डिटर्मिनेंट -1 का डिटर्मिनेंट। और कोफैक्टर के लिए इस एंट्री के लिए साइन कौन सा लगेगा, अलग से जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन लगना है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव अलग से आएगा। और -1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है एंट्री, 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पे सेम रहेगी वैल्यू, तो ये -1 ही रहेगा। ये माइनस अलग से है वो बाहर आएगा, तो ये माइनस प्लस, मतलब ये 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो जो कोफैक्टर है इस एंट्री का दैट इज 1। और अब हम कैलकुलेट करते हैं कोफैक्टर ऑफ दिस एंट्री इन दिस डिटर्मिनेंट। तो इसका कोफैक्टर जो है, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट की, 2 बचा, 2 का डिटर्मिनेंट, और साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, साइन पॉजिटिव। वैसे भी आप देख सकते हो कि 2 पोजीशन पे एंट्री है, तो -1 टू द पावर 2 + 2 -1 की पावर 4 विच इज़ इवन, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, और दिस इज़ 2। तो ये जो है दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ दीज एंट्रीज। इन एंट्रीज के जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसका जब हमने एडजॉइंट लिखना है, इसका एडजॉइंट, क्योंकि हमें पूछा गया होगा अगर कि एडजॉइंट फाइंड आउट करना है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए, वो कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका कोफैक्टर विच इज़ 4, और फिर इसका कोफैक्टर विच इज़ -3, क्योंकि ये फार्मूला हमने देखा है, यहाँ पे लिख के फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चीज़ आएगी। और फिर हमने लेना है इसका कोफैक्टर, दिस इज़ एंट्री 2 1 पोजीशन पे है, उसका कोफैक्टर 1 है, और फिर इसका कोफैक्टर कितना है, 2 है, और यहाँ पे 2 आ गया, तो इस सारे का ट्रांसपोज लेना आपने नहीं भूलना। और फिर इसको जो हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, सो दिस द आंसर इज़ इन दिस केस, यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ 4 -3 एंड 1 and 2, मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इन दिस केस। और अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है एडजॉइंट का, फॉर एग्जांपल अगर आपको साथ में ये भी लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। अब डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो कि इस जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 to the 8 -1 into -3, सो 8 - -3 मतलब 8 + 3 विच इज़ इक्वल टू 11। सो इस केस में जो इसका डिटर्मिनेंट है दैट विल बी 11। सो आज के लेक्चर में हमने इन दिस ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमने उसके बाद ये 2/2 मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने इस एग्जाम्पल से चेक किया है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, जो आपने खुद ट्राई करना है। So statement है, suppose we are given a matrix A which is -2 1 3 -5, ये मैट्रिक्स है, और इसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। और इसमें मैं आपको अलग से एक चीज़ बता दूं कि जब कोई मैट्रिक्स होती है ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उस केस में जब हम इस मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, इस चीज़ को आप समझिए बेटा। अभी हमने देखा है जैसे 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उसका एडजॉइंट भी
जो है वो भी कितने साइज़ का था, किस साइज़ का था, 2x2 साइज़ का था। इसका भी, क्योंकि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दोनों का साइज़ सेम रहेगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बेशक इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे इसको लेफ्ट में रखो चाहे राइट में, मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड। और जो इसमें मेन बात है कि जब हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से, उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की होगी, अगर ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर की होगी। और ये दिस इज स्केलर, सो दिस इज एक्चुअली द स्केलर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये जो रिजल्ट है कि जब हम ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट ए हम पहले लिखें और बाद में हम ए लिखें, तो ये रिज़ल्ट आता है, मतलब ये इसके इक्वल होता है। तो इस चीज़ को भी आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। इस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आल्सो वेरीफाई दैट, आल्सो वेरीफाई। इस केस में आपने खुद चेक करना है, पहले आपने एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है और आपने चेक करना है कि क्या ये इक्वल है, मतलब ये रिजल्ट होल्ड करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ निकालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, चेक करोगे कि पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा, क्या वो इसके इक्वल है। फिर आपने अगर पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं बाद में लिखते हैं क्या इसके इक्वल है, ये आपने वेरीफाई करना है। एक्चुअल में ये रिजल्ट जो है वो होल्ड होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एडजॉइंट है ऑफ 3x3 मैट्रिक्स वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी हम एक एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।